नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सीए साथी। आज मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं दुबई में कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के क्या फायदे हैं और क्या वहां पर क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, और साथ ही साथ में जब एमएसएमई कंपनी इंडिया में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में। दुबई में टैक्स स्ट्रक्चर के लिए देखा जाए तो कॉर्पोरेट टैक्स लिमिटेड है और पर्सनल टैक्स वहां पर जीरो है। साथ ही साथ में इंडियन एमएसएमई के लिए कॉर्पोरेट टैक्स हमारा 22 से 25% तक के लिए एप्लीकेबल होता है। साथ ही साथ में यहाँ पर जीएसटी, इनकम टैक्स और अदर टैक्सेस एप्लीकेबल है। तो ये इसका यह मतलब हुआ कि दुबई में टैक्स लाइट है परंतु इंडिया में टैक्स स्ट्रक्चरेबल है। अब हम बात करते हैं कि कॉस्टिंग के लिए दुबई में कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए एक हैवी कॉस्ट बियर की जाती है, परंतु इंडिया में यह कॉस्टिंग ना के बराबर है। चाहे आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाए, चाहे पार्टनरशिप फर्म बनाए, चाहे प्राइवेट लिमिटेड फर्म बनाए, एक लिमिटेड कॉस्टिंग के अंदर हम अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दुबई कंपनी में हाई सेटअप कॉस्ट होती है जैसे कि वीजा, ऑफिस रेंट एंड अदर कॉस्टिंग आल्सो। इंडियन एमएसएमई में लो कॉस्ट होती है, आपको लोन भी इजिली अवेलेबल हो जाता है और गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी इजिली अवेलेबल होते हैं। हाँ, दुबई एक ग्लैमरस लगता है परंतु कॉस्टिंग काफी ज्यादा है। अब हम बात करते हैं कि दोनों में रजिस्ट्रेशन कौन सा बेटर है। अगर आपका बिजनेस ग्लोबल है, जैसे कि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है या दुबई के साथ लेन देन ज्यादा है, तो मैं कहूंगा आप दुबई में रजिस्ट्रेशन कराएं। और जब आपका कोई एक्सपोर्ट नहीं है या कोई इंपोर्ट भी नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपना डोमेस्टिक कंपनी इनकॉर्पोरेट करें और एक अच्छा व्यापार शुरू करें। अगर आपको दुबई भर से इंडियन एमएसएमई के लिए कोई भी कंफ्यूजन है कि आपको कंपनी कहां पर रजिस्ट्रेशन करनी है या आपको क्या सेटअप चाहिए, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।